हेलो फ्रेंड्स, द मास्टर क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच खालिस्तान रेखा है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से जो है कौन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है डूरन रेखा, ऑप्शन सी है काली नदी और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो इसमें से कौन सा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा बनाता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये जो है सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय सर जे.सी. रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ इनके द्वारा जो है इनके निर्धारित किया गया है ये जो रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और जैसे कि इसमें ऑप्शन ए बताता है कि मैकमोहन रेखा ये जो है भारत और चीन के बीच है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और जैसे कि डूरन रेखा, ये जो रेखा जो है जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत तब जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था, अफ़गानिस्तान के बीच। लेकिन जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1947 से ये जो रेखा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो डूरन रेखा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है रेखा बनाता है। और ये जो काली नदी है, ये काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। तो ये जो है आपके चारों का अलग अलग आंसर है। तो ये जो कई एग्जामों में कभी इसको पूछ सकता है काली नदी किस देश के बीच सीमा बनाता है, तो आप बता सकते हैं नेपाल। और उसी तरीक़ा से सारे जो है आपके समक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन है? तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसको जैसे हम दर्शाएं तो ये जो है दक्षिण है, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जैसे कि इंदिरा काल जो है ये उत्तर में है, उत्तर में इंदिरा काल, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर पूर्व में क्या है? पूर्व में किबुतु है, किबुतु। ये भी पूछ सकता है आपको किबुतु। और जैसे कि यहाँ पर पश्चिम है, पश्चिम में क्या है? सरक्रीक। तो इस प्रकार से जो है उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूरब में किबुतु और पश्चिम में जो है आपका सरक्रीक, ठीक है। तो ये जो सरक्रीक जो पश्चिम वाला ये कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। अब ये जो पूरब वाला है आपका, ये पूर्व जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये जो है उत्तर का जो है इंदिरा काल जो है कहाँ पर आता है? तो ये जो है इंदिरा काल जो है जम्मू कश्मीर के बीच आता है, जम्मू कश्मीर में जो है ये इंदिरा काल आता है। और जो दक्षिणी पॉइंट जो है वृहद निकोबार द्वीप। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसमें से घुमाकर एग्जामिनर जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है क्वेश्चन मार्क। तो इनमें से जो है श्रीलंका के बाद कौन सा जो है निकटतम पड़ोसी देश है समुद्री हमारा? तो इसमें से राइट आंसर है इंडोनेशिया जो है श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है 8 राज्य, इसका जो राइट आंसर है 8 राज्य है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है राजस्थान, ठीक है। और जो है दूसरा है गुजरात, और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश,
ठीक है। और चौथा जो है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है जो आपका झारखंड, और जो है छठवा जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो है सातवां त्रिपुरा, और आठवां जो है मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य जो है कर्क रेखा से लगे हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के खालिस्तान राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो ये जो समुद्री तट रेखा से भारत के कितने राज्य लगे हैं, इसमें से आपका कितने राज्य जो है समुद्री तट रेखा से लगे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9, मतलब 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा से भारत के लगे हैं। तो ये जो रहा हमारा इस प्रकार से भारत का नक्शा। यहाँ पर है आपका पहला गुजरात जो कि समुद्री तट रेखा से लगा है, और दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा गोवा, और चौथा है कर्नाटक, और यहाँ पर पांचवा जो है केरल। और ठीक है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु छठवा, तमिलनाडु, और सातवां जो है आंध्र प्रदेश, और जो है आठवां है यहाँ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, और जो है नौवां जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस प्रकार से इस साइड जो है आपका 5 और इस साइड जो है 4, टोटल मिलाकर 9 राज्य जो है भारत के समुद्री तट रेखा से लगे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं। तो कितने भारतीय राज्य जो है पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं, इसका राइट आंसर है 3, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमारा जो देश है, और जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पहला जो है पंजाब राज्य जो है पाकिस्तानी सीमा से लगा है, और दूसरा जो है राजस्थान लगा है, और तीसरा जो है ये गुजरात लगा है। तो इस प्रकार से 3 राज्य जो है पाकिस्तानी सीमा से लगे। तो इसमें से सबसे नज़दीक जो है ये पंजाब है। पंजाब जो है इसमें से सबसे नज़दीक है। तो ये जो है कितनी दूरी पे है, तो ये जो है 425 किलोमीटर जो है पंजाब से पाकिस्तान के बीच की दूरी है। और इसमें से जैसे कि दूसरा जो है 506 किलोमीटर, ये गुजरात का 506 किलोमीटर गुजरात, ठीक है। और तीसरे नंबर पे राजस्थान है जो इन सबसे ज़्यादा दूरी पर है। तो ये जो है 1170 किलोमीटर है, 1170। तो ये जो है सबसे दूरी पर है इन तीनों राज्यों में से। तो इस प्रकार से 3 राज्य जो है पाकिस्तानी सीमा से भारत के लगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है। तो जीवित जड़ पुल ये भारतीय राज्य हैं, इनमें से किस राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो क्या है जीवित जड़ पुल पाया जाता है। यहाँ जो है रबर ट्री पाए जाते हैं, ट्री। तो इनके जो है जड़ होते हैं, तो उनको जैसे कि रहा है इस साइड, तो यहाँ पर उनको संवर्धन किया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है उस पेड़ को, और जैसे कि और उनके जड़ों को जो है इस तरह से फैलने के बाद जो है उनको एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गया, पेड़ तो जीवित है तो ये जड़ भी जीवित है, तो इसलिए इसको जीवित जड़ पुल कहा जाता है। तो मेघालय राज्य के जो लोग हैं वो जो है रबर ट्री नामक पेड़ का जड़ों से जो है पुल के रूप में उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा देश है। तो ये जो आपका राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां
नंबर का देश है। तो इसमें से अब पहला दूसरा भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो इसमें से जो है पहला है आपका रूस, पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कनाडा, कनाडा। तीसरा आपका चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है, चीन। और चौथा है चीन है। और उसके बाद चौथा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जैसे कि आपका पांचवा जो है इसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील। छठवां नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। अभी अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो विश्व कप हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और जो है सातवां नंबर हमारा अपना देश भारत। तो इतना जो है सातवां नंबर पे हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां नंबर से जो है भारत हमारा देश है। तो याद रखिएगा। अब कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि आठवां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो ये जो है आठवां नंबर पे आता है आपका अर्जेंटीना, 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 ठीक है। तो ये रहा सारे क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से जो है कौन सा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो इसका राइट आंसर है K2 हो जाएगा। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है दूसरे देश के अंतर्गत आता है, नेपाल के अंतर्गत आता है। तो ये जो K2 हमारा भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो इसको जो है कुछ दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। इसको जो है गाडविन आस्टीज, गाडविन आस्टीज, इस नाम से भी K2 को जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मीठे जल की झील किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इनमें से जो है मीठे जल की झील कौन सा है? ये सभी झीलें जो है भारत की हैं। तो इनमें से मीठे जल की झील जो ऑप्शन नंबर ए है डल एवं बुल्लर झील, ठीक है। डल एवं बुल्लर झील कहाँ आता है? तो ये आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसको भी याद रखिएगा, पमांग सो। ये जो है लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लद्दाख, ठीक है। पूछ सकता है आपको एग्जाम में कभी। ऑप्शन नंबर सी है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी है चिल्का झील। चिल्का झील क्या है? उड़ीसा के अंतर्गत आता है, ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा। ये जो उड़ीसा का चिल्का झील है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो सांभर झील है, ये जो है हमारे राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सांभर झील क्या है? राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे 10 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से जो है ये 10 ही क्वेश्चन नहीं है, ये इन 10 क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है और बनाता भी है, एग्ज़ामों में हमने देखा है। तो यह आप याद रखिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को में बने रहिए।